बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है जो कि उनके आइडेंटिफिकेशन में ज़रूरी हो, उनकी स्टडी में हेल्प करता हो, उनके नॉमेनक्लेचर में हेल्प करता हो। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कुछ न कुछ ग्रुप में कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उन्हीं की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते समय कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आते हैं, इनको जानना ज़रूरी है। इनके बारे में जो बार बार आएंगे इसलिए शुरू से जाने रहेंगे तो अच्छा रहता है। जैसे कि थैलस। थैलस एक प्लांट बॉडी है जिसमें ट्रू स्टेम, रूट और लीफ नहीं पाया जाता है। उसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ट्रू नहीं होते हैं। वो रूट, स्टेम और लीफ के डिफिनेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। हैलोफाइल्स, हैलो मीन्स सैलाइन। ऐसे एनिमल्स जो सैलाइन एरिया में रहते हैं, साल्टी एरिया में रहते हैं, उनको हैलोफाइल्स बोलते हैं। प्लैंकटन्स, दो टाइप के प्लैंकटन्स होते हैं, जू प्लैंकटन, एक फाइटोप्लैंकटन्स। यहाँ पर फाइटोप्लैंकटन की बात कर रहे हैं जो कि प्लांट्स फ्लोटिंग पैसिवली इन द वाटर करंट। जू प्लैंकटन्स एनिमल के लिए यूज होता है टर्म। कीमोसिंथेटिक, यूजिंग केमिकल रिएक्शंस एज अ एनर्जी सोर्स। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, एक फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक यूजेस द केमिकल एनर्जी। हेटरोट्रॉफिक, जो किसी के दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर खाने के लिए डिपेंड हो। पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। एक प्लाज्मोडियम और है जो कि प्रोटोजोन्स में होता है, मलेरिया काज करता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, और भी अदर स्पीसीज हैं। ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेप्रोफाइट, जो डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फीडिंग करते हो। पैरासाइट, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और डिजीज कॉज कर सकते हैं। सिम्बियोन्ट्स, जब टू ऑर्गेनिज्म साथ में हो और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाए। प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस। डाइकैरियन स्टेज, अ सेल विद टू न्यूक्लियाई। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के समय कुछ फंगस में ऐसी कंडीशन आती है कि न्यूक्लियस थोड़ी देर के लिए फ्यूज नहीं करता, दैट इज नोन एज डाइकैरियन फेज। इसको हम आगे डिटेल में जानते हैं। और तीन टाइप के फ्यूजन्स होते हैं गेमेट्स के बीच में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमस, ओगैमस। आइसोगैमस मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गेमेट्स के लिए, एनाइसोगैमस मॉर्फोलॉजिकली नॉन आइडेंटिकल गेमेट्स के लिए, और ओगैमस जिसमें फीमेल स्टेशनरी कंडीशन में होता है और मेल क्या होता है, मोटाइल कंडीशन में होता है, वो मूव कर सकता है। तो दीज आर द वेरियस टर्म्स जिनके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था, और उन्होंने पूरे के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को केवल दो में कैटेगराइज कर दिया था, प्लांटिया और एनिमलिया। इनके बहुत सारे डिमेरिट्स दिखाई पड़े क्योंकि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को जो हम आज इतने वास्ट रूप में और एनिमल किंगडम को इतने वास्ट रूप में देखते हैं, केवल दो में बांटा गया, प्लांटिया और एनिमलिया के बेस में। इन्होंने जो डिमेरिट्स इसकी दिखाई पड़ी वो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। हेट्रोट्रॉफिक फंजाई को प्लांट्स में रख दिया गया जबकि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक होने चाहिए, और ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट इन्होंने नहीं किया था। तो ये डिमेरिट्स थे कैरोलस लिनियस द्वारा दिए गए टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। उसके बाद में आर एस विटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, और इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को इन 5 ग्रुप में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर इसका सोल रिप्रेजेंटेटिव बैक्टीरिया है। प्रोटिस्टा ये एक एग्जाम्पल है, अमीबा, पैरामीशियम। फंजाई, ईस्ट, मशरूम। प्लांटी में सारे प्लांट्स को, और एनिमेलिया में सारे एनिमेलियाज को उन्होंने प्लेस किया था आर एच विटकर ने। तो इनको हम जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ आर एच विटकर, जिन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। क्लास 11th में हमको इन पांचों के बारे में पढ़ना है। मोनेरा, मोनेरा बैक्टीरिया के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है
कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मोनेरा में किंगडम में रखा गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्ट अबंडेंट, आल्सो लिव इन स्ट्रीम हैबिटेट्स जैसे कि हॉट स्प्रिंग, बर्फ़ में, इवन ज्वालामुखी जो होते हैं, थर्मल वेंट्स होते हैं, उनके अंदर पाए जा सकते हैं। इनका सोल एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया है। और न्यूट्रिशन का मोड इनके अंदर क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक, कुछ एक सेप्रोफिटिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। और कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो बैक्टीरिया को रखा गया किसमें, मोनेरा किंगडम में। ये बैक्टीरिया का सेल है। अगर हम लैब में बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो इस तरह का कल्चर दिखाई पड़ता है। बैक्टीरिया की कॉलोनीज, छोटी छोटी कॉलोनीज दिखाई पड़ती हैं अगर लैब के अंदर कल्चर किया जाता है। बैक्टीरिया के सेल में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि इसका एक सेल वॉल, कुछ बैक्टीरिया बाहर से कैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डिफाइनिंग फीचर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिलम मेकर, डीएनए इसका जो है न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको, हम आगे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। पिलाई और फिम्ब्री, साथ में फिम्ब्री भी होता है। राइबोसोम इसका स्पेसिफिक होता है 70S टाइप का, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और बैक्टीरिया की कॉलोनी किस तरह से दिखाई पड़ सकती है लेबोरेटरी कंडीशन में। बैक्टीरिया का शेप, बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल कोकस हो सकता है, एग्जाम्पल उसका। रॉड शेप बैसिलस हो सकता है। कॉमा शेप्ड विब्रियो थोड़ा सा कर्व्ड होते हैं और स्पाइरलम होते हैं जो स्क्रू लाइक होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का 4 शेप्स हैं, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत एंशियंट टाइम के हैं, दीज आर नोन एज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होता है। उसमें क्या डिफरेंस है? आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन सेल वॉल में नहीं पाया जाता, जबकि बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, लाइक हेलोफाइल्स है जो कि सल्टी कंडीशन में है। थर्मोएसिडोफाइल्स बहुत हाई टेम्परेचर पर और बहुत लो पीएच पर ही पाए जा सकते हैं। मिथेनोजेंस इनका एक एग्जाम्पल है आर्की बैक्टीरिया का, जो मार्शी एरिया में पाया जाता है और काऊ के र्यूमन पार्ट में पाया जाता है, जो कि वहाँ पर मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है और इस मीथेन गैस का यूज़ हम बायोगैस में करते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया है जो कि यू बैक्टीरिया से डिफर करता है। बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस यहाँ पर है, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक दोनों हैं, मॉर्फोलॉजी दोनों का वेरिएबल है। सेल वॉल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकैन है और इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकैन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन टाइप लिपिड की बाई लेयर होती है, इसमें 2 लेयर भी हो सकती है और 1 लेयर भी हो सकती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड जो है इसका फैटी एसिड और इसका फेंटानिल ग्रुप का कंपाउंड होता है। तो ये आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में डिफरेंस है। अब आर्की बैक्टीरिया के बाद एक बैक्टीरिया का और ग्रुप आ गया, इसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया। इनका सेल वॉल रिजिड होता है, फ्लैजिला हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये बहुत ही वेरी करते हैं। ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक को मैंने पहले बताया कि फोटो ऑटोट्रॉफिक जो लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफिक जो केमिकल से अपने एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। एक एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो ये यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है, मीन से परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। इनका शेप, इनका जो रहने का स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। बहुत ही वेरी करते हैं अपने हैबिटेट में रहने के, कि अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं, फिलामेंट के फॉर्म में रह सकते हैं, और इनके ऊपर एक जिलेटिनस शीथ पाई जाती है जो कि इसको एक्सटर्नल हैजार्ड से, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है।
इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है, दैट इज द हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट फोटो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। जिन ब्लू ग्रीन एल्गी के पास ये हेट्रोसिस्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, और जिनके पास ये हेट्रोसिस्ट नहीं होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। इसमें कुछ में एकाइनेट्स पाए जाते हैं जो थिकेंड सेल होता है, जिसका काम होता है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स की तरह रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है साइनोबैक्टीरिया के? नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, रेवोलेरिया, ग्लियोट्राइकिया और भी बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये अलग अलग किस तरह से ये अकेले में पाए जा सकते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में क्लोरोकोकेल्स, किस तरह कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोसिस्टिस, और फिलामेंटस फॉर्म में ऑसिलेटोरिया। ये डिफरेंट फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी का। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये अपने खाने को, अपने एनर्जी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि नाइट्रेट हुआ, नाइट्राइट हुआ, अमोनिया हुआ, उससे गेन करते हैं, और न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे फास्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। एग्जाम्पल इसका सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया थायोथ्रिक्स, ये थायोथ्रिक्स है जो कि इसका एक एग्जाम्पल है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने एनर्जी के लिए किसी दूसरे प्लांट पर या दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं। अपने ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं। इसमें से एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है राइजोबियम में, जो कि रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और बायो फर्टिलाइजर की तरह भी उसका यूज़ होता है। सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बहुत यूज़फुल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे कि कर्ड का बनना, एंटीबायोटिक का बनना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना लेग्यूम्स रूट में, और सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करना। तो बहुत सारे बैक्टीरिया के यूज़फुल भी हैं और बहुत सारे हार्म्स भी होते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल वे है फिशन, जिस दैट इज सेल डिवीज़न, अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करना। ये 3 मेथड्स हैं, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र की एक प्रोसेस है। तो ये डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन पैटर्न्स है बैक्टीरिया में। सेल डिवीज़न, फिशन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया सेल ये पहले अपने साइज़ में बड़ा होगा, अपने अंदर के न्यूक्लियर कंटेंट और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाता है, फिर फाइनली इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है 2 इक्वल पार्ट में, और 2 पोल्स, डिफरेंट पोल्स पे चला जाता है, एक पोल पर इधर, एक पोल पर इधर। जब न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मीन्स सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और एग्जैक्ट सेम अमाउंट में साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेल्स में होता है, और 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स इसके बन जाते हैं, इसको बोलते हैं फिशन या सेल डिवीज़न। ये ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि बैक्टीरिया डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को, जो कि जनरली प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, इसको ऑब्टेन कर सकता है। ट्रांसडक्शन में यही वर्क एक बैक्टीरियोफेज वायरस की हेल्प से होता है, और कॉन्जुगेशन में जो पाइलस है बैक्टीरिया का, उससे कॉन्जुगेशन ब्रिज बन करके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे कि बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। माइकोप्लाज्मा, तभी आपने बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा ना। माइकोप्लाज्मा ये कैसे डिफर करता है सबसे, कि इसके अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन नहीं होता, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता ही नहीं, और इसको माना जाता है कि ये सबसे छोटे जीव हैं जो कि अर्थ पे हैं, और ये एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग एंटाइटी है। अगला किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। जनरली ये वाटर में पाए जाते हैं। कुछ के पास सीलिया होती है और कुछ के पास फ्लैजिला है, कुछ के पास दोनों है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं। जनरली दे फॉर्म लिंक। ये दूसरे जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे एगुलिना ऐसे दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे
प्रोटिस्टा ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो कि लिंक का फॉर्मेशन करते हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, जैसे कि यूग्लिना। इनके 5 कैटेगरीज हैं: क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। हर एक का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ: क्राइसोफाइटा, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, गॉर्निलैक्स, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोन, अमीबा। हमको एक एक करके इनकी स्टडी करनी है। क्राइसोफाइटा फ्रेश वाटर मैरीन होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते जनरली आँख से। फोटोसिंथेटिक है और ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर इनको बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और उनका एग्जाम्पल डाइटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिट्स कहते हैं। डाइटम्स के सलवार के साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि डाइटम्स के सलवार में सिलिका बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ही कंडेंस फॉर्म में होता है। तो जब कभी डाइटम्स का डेथ होती है, वो जिस भी मैरीन एटमॉस्फेयर में है उसके बेस पर वो डिपॉजिट होते जाते हैं और एक अर्थ का, एक सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं डाइटमस अर्थ। तो डाइटमस अर्थ बहुत ही मजबूत होता है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, सिरप बनाने में, ब्रिक बनाने में, एक्सप्लोजिव तक बनाने में इस डाइटम्स का यूज़ होता है। और इतने हार्ड होते हैं, क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि उनके अंदर सिलिका पाई जाती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स वो हैं जिनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, मैरीन होते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि ये कई सारे कलर में पाए जाते हैं: येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड। इनके सेल वॉल पर बाहर की तरफ सेलुलोज के प्लेट्स मिलते हैं। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेलुलोज का प्लेट का पाया जाना डाइनोफ्लैजिलेट्स में। मोस्टली 2 फ्लैजिला, ज़्यादातर में 2 फ्लैजिला होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कि रेड सी में जो रेटाइड्स दिखाई पड़ते हैं, वो रेटाइड एक स्पेसिफिक डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण होता है और वो गॉर्निलैक्स रेटाइड कॉज करता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर। यूग्लिनोइड्स अगला ग्रुप है। यूग्लिनोइड्स में फ्रेश वाटर एल्गल फॉर्म पाए जाते हैं। यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर फॉर्म में है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आउटर जो लेयर होता है इनको, उसको बोलते हैं पेलिकल, जो कि प्रोटीन में रिच होता है। फ्लैजिला हो सकता है इनके अंदर। मिक्सोट्राफ, ये इंपॉर्टेंट फीचर है यूग्लिनोइड्स में, यूग्लिना का स्पेशली, जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन अगर सनलाइट ना मिले तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। तो यूग्लिना इस बात में बहुत ही पेक्युलियर है कि ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे और सनलाइट नहीं है तो वो हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप फ्लैजिलम, स्टिग्मा जो कि फोटोसेंसिटिव होता है, रिजर्वायर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट। अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो क्लोरोप्लास्ट यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। और ये पेलिकल की लेयर जो बाहर की तरफ इसकी लेयर पाई जाती है, जो कि प्रोटीन से बहुत ही ज़्यादा रिच होती है। तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर। और स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइट हैं, डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। इनके बॉडी का एग्रीगेशन कई सारे स्लाइम मोल्ड्स इस तरह से मिलकर के कई फीट तक लंबे हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम से अलग होता है। प्लाज्मोडियम एक फ्लोटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं जिसमें स्पोर बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है एटमॉस्फेयर के डिस्टर्बेंस से, विंड के थ्रू स्प्रेड होते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करते हैं जब कभी फेवरेबल कंडीशन आ जाता है। ना तीसरा ग्रुप होता है इनका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? फ्रेश वाटर मैरीन यूनिसेलुलर हाइड्रोट्रॉफ होते हैं। ये 4 तरह के हो सकते हैं: अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन। ये चारों के अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग इनके फीचर्स हैं। अमीबॉइड फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हैं। फ्लैजिलेटेड फ्री लिविंग और पैरासिटिक है, लेकिन उनके पास एक स्पेसिफिक जो फीचर है वो है क्या है? फ्लैजिला का होना। इनके पास फ्लैजिला होगा। और वो प्रोटोजोन्स जिनके पूरी बॉडी पे सीलिया पाया जाता है उनको सिलिएटेड में रखा गया है। स्पोरोजोन जिनके लाइफ में एक स्पोर स्टेज आती है उनको स्पोरोजोन्स में रखा गया। अमीबॉइड का एग्जाम्पल है अमीबा, एंटामीबा। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज होती है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का पैरामीशियम है, पूरे सरफेस पे इसकी सीलिया पाई जाती है। स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स,
इसके अंदर एक स्पोर की स्टेज पाई जाती है। मलेरिया के लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्पोर स्टेज होती है प्रोटोजोन्स की। ये डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स हैं, ट्रिप्नोसोमा, अमीबा, पैरामीशियम। फंजाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम फंजाई। जितने भी फंजाई हैं सारे के सारे एक क्लोरोफिलस हैं, कोई भी फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। तो ये अपना खाना दूसरे से ही ऑब्टेन करेंगे, अपना न्यूट्रिशन दूसरे से ऑब्टेन करेंगे। इनके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता है। इनके सेल वॉल में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है काइटिन, और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है फंगस का सेल वॉल। सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बियोटिक हो सकते हैं। सिम्बियोटिक के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लाइकेन का है जो आप पढ़ते हो। ज़्यादातर इनका ग्रोथ अच्छा होता है जब वार्म और ह्यूमिड प्लेस हो, कंडीशन हो। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि ईस्ट, और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि बहुत सारे फंगस अभी आप देखोगे जो हाइफी फॉर्म में पाए जाते हैं। जो फंगस है उसके एक हाइफा को, इस तरह का एक हाइफा है तो उसको हम बोलते हैं हाइफा। अगर ग्रुप ऑफ हाइफी होते हैं तो उनको हम बोलते हैं माइसीलियम। तो फंगस 1 यूनिट ऑफ माइसीलियम को क्या बोलते हैं? हाइफा। हाइफा सेनोसिटिक भी हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है। ये सेनोसिटिक और सेप्टेट क्या है? अगर हाइफा के पास सेल वॉल है और एक सेल वॉल में एक न्यूक्लियस है तो इसको हम बोलते हैं सेप्टेट। अगर हाइफा इस तरह से है और एक सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ पाए जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं सेनोसिटिक। तो हाइफा फंगस का दोनों तरह से हो सकता है, सेप्टेट भी और सेनोसिटिक भी हो सकता है। ये फंगल हाइफा है, यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन है तो ये सेप्टेट है, और यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं है तो सेनोसिटिक है। ये फंगस का माइसीलियम है। मशरूम कुछ मशरूम एडिबल भी होते हैं। ये मशरूम का अगर हम एक पार्ट को देखेंगे तो उसको हाइफा बोलेंगे, और पूरे ग्रुप को देखते हैं तो इसको हम माइसीलियम बोलते हैं। अब जितने भी फंगस हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन में तो रह सकते हैं, लाइकेन के फॉर्मेशन में माइकोराइजा। कुछ फंगस हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, उनको बोला जाता है माइकोराइजा। अब माइकोराइजा सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। प्लांट से उनके डेड और डिकम्पोज हो जाते हैं तो फंगस को न्यूट्रिशन मिलता है, और फंगस का जो माइसीलियम होता है, हाइफी होते हैं, बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, तो ये मॉइस्चर और मिनरल प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। अब अगर इसके रूट के सपोज अगर ये फंगस का रूट है, अगर माइकोराइजा इसके फंगस इसके बाहर है, इस तरह से अटैच है, तो इसको बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। और अगर फंगस इस प्लांट के रूट के अंदर चला गया है तो उसको बोलते हैं इंडोमाइकोराइजा। तो दो टाइप को माइकोराइजा होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा। रिप्रोडक्शन जो फंगस का है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, स्पोर से भी होता है, बहुत सारे पेक्युलर स्पोर्स भी बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स हैं। प्लाज्मोगैमी जहाँ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, कैरियोगैमी जहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, और फाइनली जाइगोट का मियोसिस होता है और बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये अगर 2 गैमीट्स हैं, इसमें पहले आप देखिए प्लाज्मोगैमी हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो रहा है, न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं है। कुछ फंगस में न्यूक्लियस का फ्यूज़न तुरंत नहीं होता, कुछ देर तक ये पड़े रहते हैं इसी स्टेज में, जिनको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। उसके बाद इनका फ्यूज़न हो जाता है और ये न्यूक्लियस एक जाइगोट का दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस में सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, एक्सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। कौन कौन से तरीके हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट कॉमन है वो फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। एक फंगस का है जिसमें स्पोरेंजियम दिखाई पड़ा है। जहाँ भी स्पोर का प्रोडक्शन होता है उस प्रोटीन बॉडी को हम स्पोरेंजियम का नाम देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेजेस हैं? प्लाज्मोगैमी, अभी मैंने आपको बताया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी और मियोसिस इन द जाइगोट। इन प्लाज्मोगैमी द 2 हैप्लॉइड
एंड compatible hyphae ऑफ द फंगस फ्यूजेस टू फॉर्म डिप्लॉयड सेल। इस तरह से बताया था अभी मैंने आपको कि दो फंगस के दो गेमीट है, तो इस तरह से फ्यूज़ किए, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं किया है उनका, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। एक्सेप्शन, सम फंगस जैसे कि एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में क्या होता है, डाइकैरियन स्टेज पाया जाता है, कि मीन्स ये न्यूक्लियस तुरंत इसका फ्यूज़ नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट बाद में वो कर जाते हैं फ्यूज़ कर करके फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोट में मियोसिस। ये फंगस की लाइफ साइकिल है, जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है स्पोर्स के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी आएगा, कैरियोगेमी होगा, फिर जाइगोट में मियोसिस होगा और फिर से स्पोर का फॉर्मेशन बनेगा। ये स्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स से अलग किस्म के होते हैं। कैसे होते हैं हम आगे देखते हैं। अब फंगस के जितने भी बहुत सारे क्लासेस हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी क्लास 11th में ये 5 दिए गए हैं, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स या फंजाई इम्परफेक्टाई। हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। फाइकोमाइसीट्स का जो हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट है, डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स पे पाए जाते हैं। पैरासाइट ऑब्लिगेट हो सकते हैं प्लांट पर। माइसीलियम इनका सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक माइसीलियम मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन ना हो और कई सारे न्यूक्लियस उसके अंदर पाए जाए, उनको बोलते हैं सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर एप्लेनोस्पोर में क्या डिफरेंस है, जूस्पोर मोटाइल होता है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है, एप्लेनोस्पोर के पास फ्लैजिला नहीं होता और ये मोटाइल नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, दो गेमीट्स, यहाँ पर गेमीट का मतलब होता है टू कंपैटिबल हाइफी, दो कंपैटिबल हाइफी फ्यूज़ कर करके एक स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है इनका। और वो जो हाइफी के गेमीट्स हैं वो अगर सेम साइज़ के हैं तो आइसोगैमस, अलग शेप के हैं, अलग मॉर्फोलॉजी हैं तो एनाइसोगैमस, और ओगैमस, अगर एक मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल है तो ओगैमस। तो 3 टाइप के फ्यूजन हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। और इनके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो। एल्बिगो क्या है, मस्टर्ड के ऊपर एक पैरासिटिक फंगस है। राइजोपस हमारे ब्रेड के ऊपर अटैक करता है। ये आपके हैं म्यूकर, एल्बिगो ऑन मस्टर्ड लीफ, इस तरह के वाइट पैचेस आपको दिखाई पड़े हैं, इसका मतलब है कि मस्टर्ड पर एल्बिगो का अटैक है। एंड द राइजोपस जो ब्रेड के ऊपर पाए जाते हैं। एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स ये यूनिसेलुलर हैं जैसे कि ईस्ट, या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है जैसे कि पेनिसिलियम। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, कॉप्रोफिलस, जो गाय के गोबर पर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं कॉप्रोफिलस। एग्जाम्पल उसका पेजाइजा, ये पेजाइजा है जो गाय के गोबर पर पाए जाते हैं, स्पेसिफिक टर्म उनको दिया जाता है कॉप्रोफिलस। माइसीलियम इनका सेप्टेट और ब्रांच्ड हो सकता है। रिप्रोडक्शन कोनिडिया के फॉर्म में है। कोनिडिया क्या है, एक्सोजिनस, जैसे पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम पर एक्सोजिनसली कोनिडिया के चेन का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पर ये चेन बनता है इनको बोलते हैं कोनिडियोफोर। ये कोनिडिया यहाँ से डिसिकेट होकर के, टूट करके अलग अलग जहाँ डिस्पर्स होते हैं वहाँ पर नए फंगस एस्कोमाइसीट्स का फॉर्मेशन करेंगे। इनका जो सेक्सुअल स्पोर है एस्कोस्पोर, और इसी के नाम से एस्कोमाइसीट्स है। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस और ईस्ट। ये एस्कोमाइसीट्स फंगस हैं, इनको सैक फंगस भी बोलते हैं। ये इनके एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर जिस फ्रूटिंग बॉडी पे फॉर्म होता है उनको बोलते हैं एस्कस। तो एस्कस ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज है जो कि एस्कोस्पोर को रिलीज़ करते हैं। ये पेनिसिलियम का कोनिडिया है, एस्परजिलस, ये अलग अलग न्यूरोस्पोरा का बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ किया जा रहा है आजकल। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसीट्स के। बेसिडियोमाइसीट्स, क्लब फंगस, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका है मशरूम, जो एडिबल होता है, बहुत लोगों, आप लोग उसको खाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। हैबिटेट क्या है, सॉयल, पेड़ों के तने पर और प्लांट्स में पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कुछ हार्मफुल होते हैं जैसे कि रस्ट और स्मट का डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि एक बेसिडियोमाइसीट है
अस्टेल्गो वो स्मट डिजीज़ कॉज करता है, और पैक्सीनिया वो रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नहीं पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन है, जिसमें अगर उसका माइसीलियम अगर 3 पार्ट में टूट गया है सपोज करिए, तो 3 न्यू फंगस का फॉर्मेशन करेगा। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, सबसे आसान मेथड होता है। डाइकैरियन स्टेज इसमें पाया जाता है। डाइकैरियन स्टेज मैंने पाया था जहाँ पर न्यूक्लियस थोड़ी देर के लिए फ्यूज़ नहीं करते, ये स्टेज इसके अंदर ऑब्जर्व होता है। फ्रूटिंग बॉडी इसका बेसिडियो कार्प है। बेसिडियो कार्प से रिलीज क्या होता है, बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर, ये बेसिडियो स्पोर्स के नाम से इनका नाम पड़ा है बेसिडियोमाइसिट्स। एग्जाम्पल एगैरिकस मशरूम, अस्टीलगो जो स्मट काज करता है, पक्सीनिया जो कि रस्ट फंगस है। ये एगैरिकस है, एगैरिकस जो मशरूम है, कॉमन मशरूम। ये बेसिडियम है, बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी है। इससे क्या रिलीज होगा, बेसिडियो स्पोर। अगर फ्रूटिंग बॉडी है, इससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा जो जर्मिनेट करेगा माइसीलियम में, और एक प्रिमार्डिया से फिर से डेवलप हो जाएगा पूरा का पूरा फंगस। इनकी इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है। और यह लीफ रस्ट रस्ट डिजीज काज करते हैं, पक्सीनिया ट्रिटिकिना, जो कि रस्टी अपेरेंस हो जाता है, रस्ट जैसे अपेरेंस हो जाता है व्हीट की लीफ पर, इसको बोलते हैं रस्ट डिजीज। और ये है अस्टीलगो जो कि कवर्ड स्मट डिजीज ऑफ बार्ली को काज करता है। ड्यूट्रोमाइसिट्स फंगाई इनपरफेक्टाई, इनको फंगाई इनपरफेक्टाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका अभी तक कोई भी सेक्सुअल स्टेज पता नहीं है। मीन्स इनकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोई वो स्टेज आज तक पता नहीं है, इसलिए इनको एक अलग ही ग्रुप बना के रख दिया गया फंजाई इनपरफेक्टाई। जब कभी ड्यूट्रोमाइसिट्स का कोई सेक्सुअल स्टेज पता चलेगा तो उसको उसके रिस्पेक्टिव क्लास में रखा जाएगा। तभी ऐसे सारे फंगस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ऑब्जर्व नहीं हुआ है उनको ड्यूट्रोमाइसिट्स में रखते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। माइसीलियम इनका सेप्टेट और ब्रांच्ड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। और एग्जाम्पल है आल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये आल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा के फीचर्स हैं। प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम आपको पता है कि सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, यूकैरियोटिक नेचर होता है, ऑटोट्रॉफिक हैं। ओनली कुछ ही मेंबर ऐसे हैं जो कि पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि ब्लैडर वर्क, वीनस फ्लाईट्रैप, जिनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। वो केवल नाइट्रोजन के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पर, अदरवाइज वो फोटो ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं लाइक कसकटा। रिप्रोडक्शन इसके अंदर वेजिटेटिव भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होता है। इसके बारे में हमको डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ना है। लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। लाइफ साइकिल इसके 2 पार्ट में होते हैं, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। वो अल्टरनेट एक दूसरे के, पहले स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट आएगा, फिर गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट आएगा, दैट इज उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये जो एल्गी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी से अलग है। एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, यूकैरियोटिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर कि किसी के अंदर सेल वॉल भी नहीं पाया जाता। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में भी नहीं पाया जाता, लेकिन उसको एनिमेलिया में नहीं रखते क्योंकि वो बैक्टीरिया में है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मीन्स इनके प्रॉपर इंजेशन का, डाइजेशन का एक फंक्शनिंग है। डेफिनिट शेप और साइज होता है, लोकोमोशन कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का जो मेन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ में रीजनरेशन भी पाया जाता है, लेकिन मेन मेथड इनका जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल फ्रॉग, कॉकरोच, काऊ, मैन और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। वायरस, वायरस एंड लाइकेंस, ये स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं। वायरसेस आपको पता है कि कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये दोनों फीचर शो कर सकते हैं। लिविंग प्रॉपर्टी केवल तभी शो करते हैं जब वो किसी लिविंग होस्ट पर हो। नॉन सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है कि इनके पास एक कैप्सिड होगा प्रोटीन का बना हुआ, और उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होगा। ये न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक ही होगा, डीएनए या फिर आरएनए। ये रिप्रोड्यूस होस्ट सेल में कर सकते हैं और इन्फेक्ट कर सकते हैं। इवन बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है एक वायरस जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज।
कुछ सारे प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। एक एग्जांपल आपके बुक में जो मेंशन है वो टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका जो बाहर का कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं और कैप्सिड के यूनिट्स को बोला जाता है कैप्सोमियर। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये बहुत सारी वो डिजीजेज हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। ये वायरस का टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है जिसमें बहुत सारे एक कैप्सिड के यूनिट हैं। हर एक कैप्सिड के यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर और देयर इज ए जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ये बैक्टीरियोफाज है, कुछ में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। बैक्टीरियोफाज का ये हेड, इसका नेक पोर्शन और टेल पोर्शन। विरवाइट्स, अगर इस वायरस से उसके प्रोटीन के कैप्सिड को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? केवल उसका जेनेटिक मटेरियल बचेगा, आरएनए या फिर डीएनए। उनको बोलते हैं विरवाइट्स। मीन्स ये अगर वायरस है, ये इसका आरएनए है, अभी उसके कैप्सिड पोर्शन को हटा दिया जाए तो जो बचेगा उसको बोलते हैं विरवाइट्स। मीन्स सिंपल न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत सारे डिजीज़ को भी काज कर सकते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस डी और प्लांट में पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर विरवाइट PSTV, तो डिजीज़ कॉज भी कर सकते हैं विरवाइट्स। लाइकेंस आपको पता है कि ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, इनके पास फंगस का और एल्गी का कम्बिनेशन होता है। फंगस माइकोबियांट पोर्शन उसको बोला जाता है, एल्गी के पोर्शन को फाइकोबियांट बोला जाता है। ये उस एरिया में ही पाए जाएंगे जहाँ पर एयर का पोल्यूशन बिल्कुल ना हो। तो लाइकेंस आर एक बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं एयर पोल्यूशन के, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है जब प्लांट सक्सेशन, जीरोफिटिक सक्सेशन है की बात करते हैं। तो अभी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटकर ने दिया था। ये सारे ग्रुप्स के बारे में मोनरा, जिसमें बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा गया। प्रोटिस्टा, अलग अलग टाइप के प्रोटोजोअन्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें एमीबॉयड, सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोअन। फंगस के बारे में हमने पढ़ा, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटोमाइसिट्स। प्लांटी और एनिमिलिया के स्पेसिफिक फीचर्स पढ़े। वायरस, विरॉइड और लाइकेन का पढ़ा। इस तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद।